राधे राधे श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, मेरे महादेव के दर्शन कीजिए और मेरे महादेव की जोर से जय बोलिए। बोलो पार्वती पति हरे हरे महादेव की जय। प्यारे भक्तों, आज मेरे महादेव के आपको दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा और मैं अपने आप को बहुत आपको लीला सुनाने वाली हूँ। जो लीला मैंने देख के इतना आनंद आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। राधे राधे श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, लीला ऐसे है कि मैं खुद को अपने आप को बांके बिहारी के मंदिर में देखती हूँ और वहाँ पर कोई नहीं है और बोल रहे, आवाज़ें आ रही है, मतलब वहाँ पर मेरे अलावा कोई दिख नहीं रहा है और आवाज़ें मुझे आ रही है कि आरती होने वाली है, सभी आ जाओ। तो मैं कह रही हूँ, अरे लाला, आरती होने वाली है तेरी तो, और तूने मुझे अकेले में दर्शन दे दिए। बोल रहा है, हाँ मैया, मुझे ना कुछ दिखाना था। मैंने कहा, क्या दिखाना था लाला? तो कह रहा है, देख। मैंने कहा, नहीं लाला, सब आ जाएंगे, तेरी ना आरती होने वाली है, मुझे दूर खड़ा होने जा, मैं दूर खड़ी हो जाऊं। तो बोले, नहीं मैया, मेरे समक्ष आ, मेरे पास कुछ है, देख आज, और तेरे को दिखाने के लिए मैंने बुलाया है। मैंने कहा, दिखा क्या है, जल्दी जल्दी दिखा दे, नहीं पुजारी जी आ जाएंगे, आरती हो जाएगी तेरी फिर। बोल रहे, नहीं अभी नहीं आएंगे। तो लाला कह रहा है, नीचे देख, मेरे पैरों के पास देख मैया। मैंने जो पैरों के पास देखा, बहुत बड़े बड़े, तो बोल रहा है, बहुत बड़े बड़े सिक्के थे। सिक्के काहे के? चांदी के, चांदी के सिक्के हैं। और कितने? बोल रहा है, मैया कितने हैं ये? मैंने कहा, लाला मैंने देख लिए, केवल मैंने गिने नहीं हैं। तो बोल रहा है, पता है कितने सिक्के हैं? मैंने कहा, बता कितने हैं। कह रहा है, 11 सिक्के हैं, 11। मैंने कहा, 11 सिक्के? तो कह रहा है, हाँ, और ये चांदी के हैं। मैंने कहा, हाँ लाला, ये चांदी के हैं। तो बोल रहा है, मैया जल्दी जल्दी, कभी कोई आ जाए तो इनमें से 3 सिक्के ले ले। मैंने कहा, नहीं लाला, मैं नहीं लूँगी, तेरी चीज़ें हैं, मैं नहीं लूँगी, मैं और तुझे दूँगी। तो बोल रहा है, मैया देगी जब देगी, पर फिलहाल मैं तुझे ना 3 सिक्के दे रहा हूँ ना, तो 3 सिक्के ले ले इनमें से। मैंने कहा, ठीक है। जो मैंने 3 सिक्के उठाए, वो उठा के अपने पर्स में डाल लिए और मैं दूर खड़ी हो गई। बोल रहा है, नहीं मैया, समक्ष खड़ी हो मेरे पास, समक्ष आ। तो मैं जो समक्ष गई, तो मेरे लाला बोल रहा है, अब ना पुजारी आएगा। और पुजारी पता है कौन है? मैंने कहा, कौन है लाला? जो गोस्वामी जी हैं, पुजारी हैं, वो आपके महादेव के पुजारी हैं। मैंने कहा, हमारे यहाँ के पुजारी? बोलने लगा, हाँ, आज वहीं आरती करेंगे। मैंने कहा, वहीं आरती करेंगे? तो मुझे दूर खड़ा होने दे लाला, फिर वो देखेंगे ना कि ये तो हमारे ही यहाँ की है, ये इसको तो मैं जानता हूँ, ये महादेव के मंदिर में आती है। तो बोल रहा है, नहीं मैया, वो कुछ नहीं कहेगा, तू ना समक्ष ही खड़ी रहे, बस ऐसे ही खड़ी रहे। तो वहाँ पर पुजारी जी आ जाते हैं, आरती का टाइम हो जाता है तो पुजारी जी आ जाते हैं। तो वहाँ से मैं आरती करा के और प्रसाद लेके अपने लाला का चली आती हूँ। चली जो आती हूँ, तो मैं अपने आप को फिर वहीं पर जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, वहीं पर भी मैं आ जाती हूँ। तो मैं अपने आप को एक शादी में देखती हूँ, जैसे कि मैं शादी में आ गई हूँ, वहाँ से सीधी शादी में आ गई हूँ। वृंदावन से अपने घर ना आकर मैं सीधी शादी में चली गई। तो शादी में चली गई तो मैं कह रही हूँ वहाँ पर, सुनो, मैं ना अभी आराम कर रही हूँ थोड़ी देर, और इतना तुम ना कुछ जो करना है आपको कर लो। मैं सबको कह रही हूँ जो मेरे साथ में है। तो कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना नहा धोकर अपना वहाँ पर कीर्तन में चली जाती हूँ, जहाँ कीर्तन हो रहा है। तो मैं नहा धोकर, जैसे कि वो तो आराम करने लगते हैं, तो मैं नहा धोकर कीर्तन में चली जाती हूँ। तो कीर्तन से आने के बाद मैं सोचती हूँ, चल पहले कोई नहीं, अपने घर जाके आराम करेंगे थोड़ा सा। आते आते सोच रही हूँ अकेले में। तो जैसे मैं आ रही थी तो मैं अपने घर में आ गई। तो मेरे घर से 3-4 लड़के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटी ही उम्र है, बहुत ही इतने बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है, ऐसे होंगे ज़्यादा ज़्यादा 16-17 या 15 साल के। 4 लड़के हैं, वो ही एकदम निकल के भागे हमारे घर से, मुंह उन्होंने बांध रखा है। मैं कह रही, अरे कौन हो तुम, कौन हो?
बताते क्यों नहीं? तो वो निकल के भाग जाते हैं। तो जो निकल के भाग जाते हैं तो मैं अपने घर के अंदर अलमारी में आके देखती हूँ, तो वो मेरे घर से चोरी करके भागते हैं। खुद मैं अपने आप को ऐसे देख रही हूँ, वो चोरी करके भाग गए हैं। तो मैं जैसे देख रही हूँ, अरे राम, ये तो सब कुछ ले गए मेरा, सब कुछ ही, मतलब मेरे पास एक भी रुपया नहीं रहा, सारा ही ले गए, पैसा वगैरह चीजें सब ले गई मेरी। तो जो मैं 3 सिक्के मुझे लाला ने दिया था उन्हें वो नहीं ले गए। 3 सिक्के लाला ने दिए थे ना मुझे जो चांदी के, उनको नहीं ले गई मैं। तो वे सिक्के मैंने उठाकर फिर दोबारा ही पर्स में डाल लिए हैं। वे मैंने कहा चलो मेरे लाला का जो जेवर था, मतलब जो मेरे लाला ने मुझे दिया था प्रसाद रूप में, वो नहीं ले गए, अच्छा हुआ। तो उनको नहीं ले गए। तो मैं बहुत मतलब व्याकुल हो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ मैं कि मेरा सारा चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया। मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ कि मेरा सब कुछ उठा के ले गए, पर मेरे लाला के सिक्के नहीं ले गए। तो एक बोलती है, मैया आती है एक, तो बोलती है सुन, चला चौकी में आ, तेरी चीजें चोरी हो गई ना, तेरे घर से सब कुछ चोरी हो गया ना। मैंने कहा हाँ चोरी हो गया है, मतलब रोती रोती बता रही हूँ। तो बोल रहे हैं चल आ, रिपोर्ट करके आइए। तो मैं जैसे चली जाती हूँ उनके साथ में, मेरे साथ में 2 लड़की हैं छोटी छोटी, ज़्यादा उम्र की नहीं है। तो वो लड़की बोल रही है चुप हो जाओ, तुम्हारी चीज़ें सारी मिल जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ मिल जाएंगी। लाडली जो है ना, किशोरी जो है ना, मैंने कहा हाँ है, मेरी राधा रानी है, मेरी श्यामा श्यामा जो है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो कह रही है जब तुझे भरोसा है तो रो रही क्यों है, मिल जाएंगी, चुप हो जा। तो जैसे मैं वहाँ चौकी में जाती हूँ और जो मैया थी मैं, वो मैया, मतलब वो जो मेरा गहना था, मेरा पैसा था, मैं आपस में वो चारों चोर भी वहीं पर हैं, पुलिस वाले भी वहीं पर हैं। और वो मैया भी कह रही है, वो जो चारों हैं वो कह रहे हैं कि मैं ये लूँगा, मैं ये लूँगा। और वो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हम ये लेंगे। और वो मैया जाके क्या कह रही है पता है प्यारे भक्तों? मैया बोल रही है कि मैं तो गले का लूँगी, ये गले का बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने कहा ये तो मेरी चीज़ें हैं, आप क्यों लोगे? कि ये पुलिस वाला बोल रहा है कि ये अब चोरी में लिखी गई हैं, अब ये तुम्हारी नहीं है, जब तक ये हमें मिलेंगी नहीं तो ये तुम्हारी होंगी नहीं। तो वहाँ पर एक लड़का आता है, तो वो लड़का आके, मैं जैसे वहाँ पर खड़ी होकर रो रही हूँ और मेरे साथ में लाडली, मतलब 2 श्यामा जो हैं, किशोरी हैं। अब मैं उनको जानती नहीं, उनका नाम क्या है क्या नहीं। तो जो मैं मेरी लाडली के साथ में आई थी, मेरी लाडली जी की साथ में आई थी। लाडली जी के साथ में कैसे आई थी? जहां मैं रो रही थी बैठ के, वहां से मैं मेरे साथ चली, दोनों दोनों जो चली। तो एक लड़का आया, बोला आपको है ना यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये सब खाने वाने वाले हैं ऐसे ही, और आप ना ये सड़क पार करके आप मंदिर में चले जाओ, यहाँ पर एक मंदिर है बहुत बड़ा, और वहाँ पर आप प्रार्थना करो तो आपकी चीज़ें सारी आपके पास आ जाएंगी। तो वो जो लाडली जी थी, लाडली जी की वो थी, तो वो मेरी मुझे पकड़ के ले जा रही है। तो मैंने देखा, देखो यहाँ पर ना बिजली का तार है, करंट लग जाएगा, चलो यहाँ से, मुझे आपकी चिंता है, आप मुझे पकड़ के ला रही हो ना, आप मुझे आपकी चिंता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, इधर को जाएंगे। तो वो एक पुल टाइप होता है, तो हम फिर पीछे को चल दिए पलट के। जो पलट के चल दिए तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है, पुल टाइप है, और हम पेड़ियों पे बैठ गए हैं। पेड़ियों पे जो बैठ गए हैं, तो वहां पर बोल रही है, जो वो मुझे पकड़ के लाई थी वो लाडली जी की सखी थी। और जो लाडली जी थी, लाडली जी वहां पर पेड़ियों पे बैठी थी, और वो पेड़ियों पे बैठ के बोल रही है, लाडली जी जो मुझे ले गई थी, आ गई तो देखा मैंने अपनी सखी भेज दी ना तेरे पास, तो बहुत परेशान हो रही थी, बहुत व्याकुल हो रही थी। और जो तुझे लाला ने सिक्के दिए थे वो कहाँ हैं? मैंने कहा ये रहे मेरे पास, पर्स में ही है। तो बोल रही है ये ना अपने पास रखना उठाकर, ये तुझे लाला ने दिए हैं। मैंने कहा हाँ ये मुझे लाला ने दिए हैं। तो लाला ने जो सिक्के दिए हैं, तो बोल रही है आ चल, तूने आज तक यमुना के पास आई है तो यमुना में स्नान नहीं करा, और बरसाना गई है तो तूने
राधा घाट पर स्नान नहीं किया? मैंने कहा नहीं। ये बात सत्य है प्यारे भक्तों कि मैंने आज तक यमुना जी पे और कहीं भी मतलब स्नान नहीं किया। जहाँ बरसाना गई हूँ वहाँ पर भी स्नान नहीं किया, यमुना जी के पास गई हूँ वहाँ पर स्नान नहीं किया। बोल रही है आज स्नान कर ले। मैंने कहा नहीं श्यामा जो मेरा ना बहुत मतलब परेशान हो रही हूँ मैं। तो बोल रही आज स्नान कर ले और देख मैं भी करती हूँ। मेरी लाडली जो जिस टाइम पे उठकर चली, वो अपने मेरे से बात कर रही हैं, यमुना जी की तरफ उनका मुख है। और जब वो उठकर चली है ना, जिस टाइम पे मैंने अपनी लाडली जी का मुखमंडल देखा है, मैं उनके मुखमंडल पे वारी वारी जाऊं और बलिहारी जाऊं। इतना सुंदर मुखमंडल है हमारी लाडली जी का, हमारी श्यामा जी का, हमारी किशोरी जी का। और जो उनकी सेविका है वो उनकी सेविका भी बहुत सुंदर मुखमंडल है। तो बोल रही है आ जाना। तो लाडली जी जो ऐसे चलती हैं एकदम, मैं प्यारे भक्तों आपको यकीन नहीं आने का, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इतनी सुंदर मेरी लाडली जो। और जिस टाइम पे वो जाकर यमुना जी में डुबकी लगाई उन्होंने, इतनी गोल मोटोल और इतनी सुंदर बिंदिया लगा रखी है, बहुत सुंदर बिंदिया लगा रखी है। मैं कह रही हूँ श्यामा जो आप स्नान डुबकी लगा लोगी, आप डूब नहीं जाओगी? कह रही अरे नहीं हम नहीं डूबेंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा नहीं लाडली जो पहले आप कर लो फिर मैं कर लूँगी स्नान। तो कह रही है ठीक है। तो बोल रही है आजा स्नान कर ले। मैंने कहा नहीं लाडली जो पहले आप कर लो स्नान फिर मैं कर लूँगी। तो लाली ने हमारी लाडली हैं उन्होंने मेरे सामने 3 डुबकियां मारी। 3 डुबकियों में वस्त्र कौन से पहने हैं लाडली ने डुबकी मारने से पहले, और जिस टाइम पे निकली वस्त्र कौन से पहन के आई हैं ये मैं नहीं जानती। मतलब जब डुबकी मारी तो मेरी लाडो रानी ने ऑरेंज और पिंक पहना हुआ है लहंगा चोली, और जिस टाइम पे डुबकी मार के बाहर आई हैं तो वाइट और पिंक हो रहा है। 3 डुबकी के अंदर अंदर ही लाडो रानी ने 3 ही कलर दिखाए मुझे। अब ये 3 कलर का मुझे नहीं पता क्या है। 3 चांदी के सिक्के हैं उसका नहीं मुझे पता क्या है। जो मैं पेड़ियों पे बैठी हूँ, जो लाडली जी की सेविका हैं, वे गिन रही हैं 1 2 3 4, मतलब ऐसे गिनती कर रही हैं, काउंटिंग कर रही है। तो उन्होंने आके 26 पे रोक दिया। 26, तो 26 पे जो रोक दिया तो बोल रही है ले इसे दे दे हम ये। अन्नी लाडली जो बोलेगी कि इसको कुछ दिया भी नहीं है प्रसाद के रूप में भी। तो कह रही है ले ये ना 26 हैं और तू अपने घर चली जा, और बरसाना जाते जाते अपने घर जाते जाते बरसाना होके आना, क्योंकि हमारी लाडली जो तेरे पास आई हैं तो उनके दर्शन करके जरूर आना। मैंने कहा लाडली जी तो यहीं पर हैं, मैं बरसाना क्यों जाऊं अपनी लाडो के दर्शन करने, मुझे इतनी सुंदर यहीं पर दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। कह रही नहीं बरसाना जरूर आना पड़ेगा, और जब तक लाडली जी के पास नहीं आएगी तो लाडली जी तेरे को ऐसे कुछ नहीं देगी। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस मेरी लाडो रानी का नाम चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कह रही ले इन्हें तो पकड़, तुझे घर भी तो जाना है अपने। वो देख सेविका सेवक रोएंगे। मैंने कहा रोएंगे, वो बड़े बड़े हैं। अरे तेरे लिए बड़े हैं, लाडो के लिए तो वे छोटे ही हैं, ऐसे बोल रही है। मैंने कहा हाँ लाडो के लिए तो छोटे हैं। तो प्यारे भक्तों जो 500 के नोट हैं, मुझे जो लाडली जी की सेविका थी उन्होंने 500 के नोट 26 गिन के दिए हैं। और जो 3 कलर मुझे मेरी लाडो ने दिखाए, 3 डुबकियां मारी, 3 कलर अलग अलग आए, ऑरेंज पिंक वाइट पिंक। अब 3 कलर का मुझे नहीं पता ये क्या है, ऑरेंज पिंक वाइट पिंक। पिंक दोनों में आया है, ऑरेंज अलग है, वाइट अलग है। अब प्यारे भक्तों इसका मतलब मैं नहीं जानती, इसका मतलब आपको पता हो तो ज़रूर बताना। और मेरी लाडो रानी इतनी सुंदर
आज मुझे इतना सुंदर मतलब लीला आई है, बहुत सुंदर लीला आई है, जो सुनकर आपको भी आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आएगा। प्यारे भक्तों, ये लीला आप जरूर सुनना और मेरे महादेव जी के झटके से पुनः दर्शन कीजिए और बहुत बहुत आप पर इनकी कृपा बनी रहे। मेरी लाडली जी को, मेरी श्यामा जी की भी आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बनी रहे और मेरे बाके बिहारी की तो अनंत कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास बोलो। भर हर हर महादेव की जय। पार्वती पते महादेव की जय। बोलो राधे राधे। श्री हरिदास।